हेलो फ्रेंड, आज हम लोग गुलाम वंश को शुरू करेंगे। और गुलाम वंश का जो पीरियड है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। और गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 रहा है। काफ़ी शॉर्ट पीरियड इनका रहा है और इनको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ऐबक की जगह आंसर इल्तुतमिश हो जाता है। लेकिन यहाँ है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ऐबक है। इसकी उपाधि से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम है, जिसको अब्दुल अजीज कुकी से मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। और गोरी के साथ ये तराई के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध में भाग लिया था। अब जब 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है तो गोरी के 3 महत्वपूर्ण गुलाम थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा नासरुद्दीन कुबाचा और तीसरा ताजुद्दीन एलदौज। तो भारत का जो क्षेत्र है वो ऐबक को मिलता है। सिंध और मुल्तान का क्षेत्र है वो कुबाचा को मिलता है और गजनी का क्षेत्र जो है एलदौज को मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। उपाधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक है उपाधि इनकी एबसेकल, इसका अर्थ होता है हाथ का लूला। और ये उपाधि मिन्हाज उस सिराज ने दिया है, क्योंकि इसकी एक हाथ की अंगुली इसकी कटी हुई थी, इसीलिए ऐबक को एबसेकल कहा गया है। दूसरी उपाधि है लाख बख्श। लाख बख्श भी इनकी एक उपाधि है, यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। ये बहुत दानशील व्यक्ति था, लाखों का दान देता था। इसीलिए अगर कोई बहुत दान देता था तो उसको उस समय का ऐबक भी कहा जाता था। एक उपाधि है पील बख्श। पील बख्श माने हाथियों का दान देने वाला। पील होता है हाथी, हाथियों का दान देने वाला। तीसरी उपाधि है कुरान खवा। कुरान खवा, क्योंकि इसको कुरान याद था, पूरा कुरान याद था, तो कुरान खवा भी उपाधि है। एक उपाधि है हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय या हातिम ताई। और ये उपाधि भी मिन्हाज उस सिराज देता है। मिन्हाज उस सिराज ने ये उपाधि दिया है। और ये मल्लिक एवं सिपह सलार, मल्लिक एवं सिपह सलार ये गोरी देता है। मल्लिक एवं सिपह सलार की उपाधि इसको मोहम्मद गोरी ने दिया था। और आप जानते हैं कि जिंदगी में कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, मल्लिक एवं सिपह सलार की पदवी से ही अपने को संतुष्ट रखा। तो ये सारी उपाधि है और इसी से, इतनी उपाधि से क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, लेकिन ये है उपाधि क्वेश्चन पूछा गया है और इतनी ही उपाधि को याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। इसने दिल्ली को कभी राजधानी नहीं बनाई और दिल्ली को राजधानी बनाएगा इल्तुतमिश, जो इसका दामाद है। तो ये इसकी राजधानी लाहौर थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके जो प्रतिद्वंदी थे वो एलदौज थे और कुबाचा थे। तो बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया और एलदौज की पुत्री से स्वयं शादी किया और अपनी बहन की शादी कुबाचा से किया। इस प्रकार ये वैवाहिक संबंध द्वारा प्रतिद्वंदिता को कम किया। उसके बाद पूछा जाता है इससे जो क्वेश्चन कि साहित्य थी, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने 2 काम किया। एक, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुब्बत उल इस्लाम
मस्जिद का निर्माण कराया। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है, राय पिथौरा गढ़ में ये मस्जिद है। और ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद भी है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। और ये इंडो इस्लामिक शैली में बना है, इंडो इस्लामिक शैली में बना है, इंडो इस्लामिक शैली में यह मस्जिद बना है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडो इस्लामिक शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। दूसरा स्थापत्य के कला के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया वो किया था अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये मस्जिद है और ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और चौहान वंश के एक शासक थे विग्रह राज बिसल देव, वो चतुर्थ के नाम से भी थे, विग्रह राज चतुर्थ, और बिसल देव उनकी उपाधि थी। उनका एक लिखा हुआ नाटक है हरिकेली, जो संस्कृत में भाषा में था और उसका मंचन यहीं पर होता था और वहीं पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तीसरा स्थापत्य कला के क्षेत्र में वो काम करेगा, कुतुब मीनार की नींव डालेगा, कुतुब मीनार की नींव डाली। और ये एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार का नींव डाला। हालांकि इसका शासनकाल अल्प था, इसलिए इस काम को पूरा नहीं करवा पाया और इस कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया। हालांकि बाद ये 4 मंजिला ही था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस पर ठनका गिर गया, जिससे 1 मंजिल इसका ध्वस्त हो गया। और बाद में जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने 1 मंजिल और बढ़ा के इसको बना दिया, यानी 5 मंजिली इमारत थे जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है, इंडो इस्लामिक शैली में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद इससे एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिर के हो गई। पोलो खेलते हुए 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए इसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई 1210 में। ये पोलो खेलते हुए, ये पूछा हुआ है, और लाहौर में मृत्यु हुई और लाहौर में ही इसकी कब्र है, समाधि है, लाहौर में ही इसका कब्र है। ठीक है, और देखते हैं, और देखिए ऐबक ने के समय में 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था। एक हसन निजामी जिसकी पुस्तक है ताजुल मासीर और दूसरा है फक्र मुदब्बिर जिसकी पुस्तक है आदाब उल हर्ब और अल सुजाता। ये पुस्तक है जो 2 विद्वानों को संरक्षण दिया है। और 25 जून को ये गद्दी पर बैठा था 1206 को, और ये 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बस इसे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके बाद आराम शाह बनेगा, आराम शाह, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आराम शाह ये 1210 में ही बनेगा, 8 माह का इसका शासन काल है। और ये इल्तुतमिश इसको जूड के युद्ध में, जूड का युद्ध हुआ था 1210 में, इसको हरा देता है और वो शासक बन जाता है, जिसको वो अपनी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनेगा। और इल्तुतमिश का वीडियो हम लोग पहले ही अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद हम लोग रजिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रजिया से 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक है रजिया, और नासरुद्दीन महमूद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2, उसको देखेंगे, रजिया को भी देखेंगे, बलबन को भी देखेंगे, तब ये गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।